एवरीवन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और क्वींस प्रोक्लेमेशन एक्ट 1858 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर जिसने नहीं देखा है तो वो जा करके प्रीवियस वीडियोस में देख सकता है या पॉलिटी की प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकता है। ठीक है, तो 1857 के रिवोल्ट हुआ था, यहाँ ये मैंने आपको बता दिया था किस रीज़न की वजह से हुआ था, वो भी मैंने आपको बता दिया था। तो 1857 की रिवोल्ट की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी से काफ़ी ज़्यादा लोग नाराज़ थे, जिसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट हुआ था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब इंडिया के मैटर को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकती, तो उसका टोटल पावर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल पास हुई, जिस बिल को कहा गया एन एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1858 में ये पास हुई थी, अगस्त 1858 में ये पास हुई थी। क्या बिल का नाम था? एन एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसी को कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, तो इसके बाद ब्रिटिश का तो मैंने आपको बता दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को टोटली स्टॉप करने के लिए और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में टोटल पावर लेने के लिए ये बिल पास किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और क्वींस प्रोक्लेमेशन एक्ट 1858। ठीक है, तो इसके प्रोविजंस क्या क्या थे? तो पहला प्रोविजन ये था कि जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो पास किया गया था, जिसमें डुअल गवर्नमेंट थी, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो कमर्शियल एक्टिविटीज देखते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, तो उसको टोटली स्टॉप कर दिया गया। ठीक है, इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई हुई है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में, तो आप जाकर के प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड मैंने टोटली वीडियो बनाई हुई है, उसमें सारे एक्ट, सारे रेगुलेटिंग एक्ट, सारे चार्टर एक्ट सब कुछ दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो ये जो इसमें डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, तो वो स्टॉप कर दिया गया। और अब क्या क्या कर दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे उनके हाथ में ये पूरा कंट्रोल दे दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर थे। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके हाथ में वो ये पूरा कंट्रोल दे दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो भी हैं जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जब बनाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट में, तो इसके प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, तो वो कौन थे? लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो इनके हाथ में पूरा कंट्रोल दे दिया गया था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, इनको 15 एडवाइजरी बॉडी जो थी वो हेल्प करती थी एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये हो गया। उसके बाद ये तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो ब्रिटेन के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो ये ऑब्वियसली ये ब्रिटेन में रह करके इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे बेटर तरीके से देख पाएंगे, तो उसके लिए इनको इंडिया में एज एन एजेंट वाइस रॉय हेल्प आउट करते थे। तो ये वाइस रॉय कौन है? अभी तक तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चल रहे थे, तो जी हाँ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइस रॉय जो है वो सेम पोजीशन है, बट एकदम से नाम रिप्लेस नहीं किया गया। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उन्हीं को वाइस रॉय बताया गया, और वो एक्टर एज एन एजेंट, मतलब एजेंट के तौर पे वो कैबिनेट मिनिस्टर को एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प आउट करते थे, यहाँ की सारी रिपोर्टिंग देते थे। और ठीक है, और पहले हम लोगों के जो वाइस रॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? वो लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। एक जो कैबिनेट मिनिस्टर थे लॉर्ड स्टैनली, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट भी थे, और वाइस रॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो पोजीशन चेंज की गई थी, तो दोनों सेम पोजीशन कौन हैंडल कर रहा था? लॉर्ड कैनिंग हैंडल कर रहे थे। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो पास हुआ था वो पास हुआ था अगस्त में, बट इसे इम्प्लीमेंट कब किया गया था, लागू कब से किया गया था? ये 1 नवंबर 1858 में लागू किया गया था, जिसे क्वींस प्रोक्लेमेशन एक्ट 1858 भी कहा जाता है। तो भाई जब ये लागू हुआ तो लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी चलो जा रही है और ब्रिटिश गवर्नमेंट आ रही है, तो बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड इंडिया के लोग जो थे वो कंफ्यूज थे, उनको नहीं पता था कि जो भाई जो एज अ सोल्जर वर्क कर रहे हैं, उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी में सोल्जर के तौर पे वर्क करते थे,
क्या उनकी जॉब रहेगी या जाएगी, या वो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट में उनको ब्रिटिश इंडियन आर्मी में उनको जॉब मिल जाएगी, ऐसा होगा। या प्रिंसली स्टेट जो थे उनके दिमाग में कंफ्यूजन थी कि भाई जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी और सब्सिडरी अलायंस लगे हुए, बहुत सारी ट्रीटीज साइन की है प्रिंसली स्टेट्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, वो रहेगा या फिर से दोबारा कुछ चेंजेस होने वाले हैं। नॉर्मल पीपल इतना वो परेशान थे कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी जा रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट आ रही है, तो अब ये क्या टॉर्चर करेंगे या कुछ रिलीफ लेके आएंगे, या ये और ज़्यादा टॉर्चर करेंगे, या ये कुछ ऐसा एक्ट लेकर के आ जाएंगे, ऐसे लॉज लेके आ जाएंगे कि हम लोग का पूरा धर्मी परिवर्तन करवा देंगे। तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा दरबार लगाया गया था, वो मैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और उसके बाद वो ही वीडियो लास्ट वीडियो होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से रिलेटेड। तो अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सपोर्ट दिखाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा लोगों से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।